हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है यूएस लेवल अप में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने पढ़ा इकोनॉमी क्या होती है, सेक्टर्स क्या होते हैं और क्यों हमें जरूरत है इंडियन इकोनॉमी को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की। आज हम दूसरी क्लास में पढ़ने वाले हैं उन्हीं सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स की क्लासिफिकेशन किस पर्पज से की गई थी ताकि हम आसानी से समझ सकें इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के बारे में। तो उसी में से पहली डिवीजन को हम आज पढ़ने वाले हैं द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली में डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज को मद्देनजर रख करके की जाती है। यानी कि हम ये देखते हैं कि हम जो इकोनॉमिक्स में हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिक्स में जो हमारी पार्टिसिपेशन है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की, वो किस किस तरीके से है। यानी कि कौन सा सेक्टर जो है वो इंडियन इकोनॉमी में ज्यादा रोल प्ले करता है उसको स्ट्रेंथन करने में, और कौन सा सेक्टर जो है वो ऑन एन एवरेज चलता है। तो इसी डिवीजन में हम सबसे पहली डिवीजन आज पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व। कि भाई कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जिसमें पहली क्लासिफिकेशन जो आती है कि आप कौन सी एक्टिविटी करते हैं उसके बिहाफ पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एक हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से चलती है, उसी में आता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और हम एंड में देखने वाले हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है कि किसी पब्लिक माफ कीजिएगा प्राइवेट अथॉरिटी के पास है। तो उसी के बिहाफ पर हमारे पास पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर भी आता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले बड़ी बेसिक सी एग्जांपल्स लेनी होगी कि एक किसान जो खेती बाड़ी करके अनाज वगैरह उगाता है और मार्केट में जाकर के बेचता है। आपने ये 8th क्लास में टॉपिक पढ़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और एक जो हमारी एग्रीकल्चर होती है वो कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब ये दोनों एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो किसान के द्वारा प्ले की जाती है। उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए क्या चाहिए, नेचुरल प्रोडक्ट। जैसे कि हमें पानी चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए, मैन्यूर्स चाहिए, ये सब चीजें हमें चाहिए बच्चे अगर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं। तो ये सब हम जो है नेचर से ही लेते हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी की मैंने आपको एग्जांपल दी है बच्चों, ये हमारी है प्राइमरी सेक्टर की सबसे बेस्ट एग्जांपल। क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड। इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो एग्रीकल्चर भी तो एक बच्चे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो यस कहता है जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आप करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि उस एग्जांपल और दी है फिशिंग। नेचर की प्रोडक्ट जो है वो आप कैप्चर कर रहे हैं, है ना, उसको बेचते हैं हम, कमर्शियल मार्केटिंग करते हैं उसकी। तो यस वो भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर हम माइनिंग की बात करें, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, उसकी जब हम माइनिंग वगैरह करते हैं वो भी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होती है। तो प्राइमरी सेक्टर को समझने के लिए आपको बस बेसिक चीजें याद रखनी है कि जो भी नेचुरल प्रोसेसेस जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं इकोनॉमी के लिए, जो जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, और उस एक्टिविटी में अगर हमारे नेचुरल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो एक्टिविटी हमारी कहलाती है बच्चों प्राइमरी एक्टिविटी, और वो सेक्टर कहलाता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। सबसे बेस्ट एग्जांपल एग्रीकल्चर है। अगर आप कोई डेयरी का काम करते हैं, फिशिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, सब हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है और इसी को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। अब आपने देखा ये एग्रीकल्चर इसमें मेन कंपोनेंट है जो कि हमारे प्राइमरी सेक्टर में रहने वाला है। तो इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चरल या फिर रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। बिकॉज सिर्फ एग्रीकल्चर तो यहां पर नहीं हो रहा, काफी ज्यादा एक्टिविटीज यहां पर हो रही। तो बस प्राइमरी सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। आई होप कि आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर का बेसिक नॉलेज हो चुकी है। क्योंकि जब तक आपको प्राइमरी सेक्टर की बेसिक नॉलेज नहीं होगी, हम जब नेक्स्ट सेक्टर में जंप करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। प्राइमरी सेक्टर समझ लीजिए कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें नेचर के प्रोसेसेस की इन्वॉल्वमेंट हो, उसे हम कहते हैं बच्चों प्राइमरी सेक्टर। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की। नेचर से हमने कोई भी चीज ले ली है प्राइमरी सेक्टर के द्वारा। अब उस नेचुरल प्रोडक्ट को हम ले जाते हैं इंडस्ट्रीज में, हमारी डिफरेंट वर्कशॉप्स में, इवन एट होम हम उससे कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जांपल मैं आपको दूंगा कॉटन की। हमने कॉटन की जो है खेती करी, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो गया। कॉटन जो है हमने इसको
एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करके कॉटन हमारे पास आ चुका है। अब वो कॉटन तो रॉ है बच्चे, उसका इस्तेमाल होता है बहुत कम सोर्सेज में ना। अब आप उस कॉटन को एक फिनिश प्रोडक्ट में बनाना चाहते हैं, कॉटन के कपड़े वगैरह जो आप बनाएंगे, कॉटन के बेडशीट्स वगैरह जो आप बनाएंगे, व्हाटसोएवर, कॉटन के सॉक्सेस, सो मेनी थिंग्स। तो कॉटन के जो ये रॉ मटेरियल से एक और यूजफुल और डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें चाहिए इंडस्ट्रीज जहां पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। तो यस, नेचुरल प्रोडक्ट जब जब हम यूज करते हैं और उससे हम एक न्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चे, वो हमारा सेक्टर कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स, सिंपल। उसमें तो खुद आपको नेचुरल प्रोडक्ट लेने होंगे, उगाने होंगे ना, और इसमें आपको नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है और एक न्यू जो है फाइन प्रोडक्ट तैयार करना है, वो हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग जो आप फैक्ट्रीज में कर सकते हैं, वर्कशॉप्स में कर सकते हैं, इवन एट होम्स में भी छोटे छोटे जो है काम किए जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर, अब ये प्राइमरी सेक्टर लिखने का मतलब है कि प्राइमरी सेक्टर से जो आइटम्स हमें मिलेंगी, नेचुरल आइटम्स मिलेंगी तभी तो हम उसको फैक्ट्रीज में जाकर के उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो यस, दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब हम देखने वाले हैं थर्ड भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होगा, बट फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट्स आपने जो हैं वो तैयार कर लिए हैं और उसको लेकर के आप जाते हैं फैक्ट्रीज में और एक नया फाइन प्रोडक्ट बनाते हैं। मैंने कॉटन की एग्जांपल दी, सिमिलर बिस्किट्स वगैरह जो आप बाजार में खाते हैं वो बहुत अच्छा एग्जांपल रहता है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ये कहता है कि बिस्किट्स वगैरह उगाने के लिए भाई आपको क्या चाहिए, अगर तो आप व्हीट का बिस्किट खा रहे हैं तो यस आपको व्हीट चाहिए, है ना। अब वो व्हीट जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आएगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में वो व्हीट उगाया जाएगा किसान के द्वारा, फिर उस व्हीट को ले जाएंगे हम कहां पर, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, वहां जाकर के उस व्हीट से एक बिस्किट बनाया जाएगा, न्यू फाइन प्रोडक्ट, और वो बेचा जाएगा बाजार में। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, है ना। कॉटन की एग्जांपल हमने ले ली, बिस्किट की एग्जांपल ले ली, सो मेनी थिंग्स। अब हम बात करते हैं बच्चों टर्शियरी सेक्टर की। प्राइमरी नेचुरल प्रोडक्ट्स, सेकेंडरी नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके न्यू फाइन प्रोडक्ट्स। अब हम बात करेंगे टर्शियरी सेक्टर की। तो बच्चे टर्शियरी सेक्टर जो है, इट इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हम इसको समझ लेंगे, आगे वाले दो केस हम बाद में देखते हैं। टर्शियरी सेक्टर इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे आपने यहां पर नेचुरल प्रोडक्ट जो है वो एग्रीकल्चर के द्वारा, फिशिंग के द्वारा, माइनिंग के द्वारा ऑब्टेन कर लिए। अब आप लेकर के आए उसको सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में। अब वो होने के बाद बच्चे आपको उसको बाजार में सेल भी तो करना, फैक्ट्री का काम है उसको प्रोड्यूस करना, बनाना, पैक करके भेज देना, किसके पास, होलसेलर्स के पास, रिटेलर्स के पास। अब वो जब वो बेचेंगे तो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन। वो बेचा जा रहा है, दिया जा रहा है। तो यस, टर्शियरी सेक्टर में सबसे पहले तो क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए क्या इन तीनों में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है। यस, ये व्हीट उगाता है भाई, है ना। उसके बाद वो व्हीट भेजा जाता है कहां पर, इंडस्ट्रीज में। वहां पर उस व्हीट से क्या मिलेगा आपको, बिस्किट्स। अब वो बिस्किट बनने के बाद जाएंगे होलसेलर और रिटेलर के पास। अब जब वो बिस्किट्स होलसेलर रिटेलर के पास पहुंचेंगे तो वो तो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिटेलर को, रिटेलर सिंगल सिंगल करके बेचेगा अपने कस्टमर्स को। तो दिस इज द टर्शियरी सेक्टर। देखो तीनों में क्या हो रही है, इकोनॉमी एक्टिविटी, तीनों में काम किया जा रहा है, डिफरेंट काम किया जा रहा है, डिफरेंट एस्पेक्ट से पैसा कमाया जा रहा है। अब इसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहां पर दो और मैंने पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए। क्या, इट इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूशन, सब समझ के बेच रहे हैं। सर्विसेज, व्हाट इज दिस सर्विसेज? सर्विसेज मींस बहुत सिंपल, बेसिक, मैंने पिछली क्लास में बताया था। अगर मैं आपको टीच कर रहा हूं तो आई एम गिविंग यू अ सर्विस। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, ही इज गिविंग यू सर्विस। अगर कहीं कोर्ट वगैरह में आपको कोई काम करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन बनानी पड़ती है, तो खुद बनाना तो पॉसिबल नहीं होता। आप किसी ना किसी वकील को वहां जाकर के बोलेंगे। जब आप किसी लॉयर को बोलेंगे भाई हमारा काम कर दो, आप उससे भी क्या ले रहे हैं, सर्विस। तो दिस इज ऑल्सो दी फैक्टर्स ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर्स में बच्चे हमारे पास सर्विसेज भी आती हैं। सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आगे सर्विसेज। अब व्हाट इज द स्पेशल केस? स्पेशल केस कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे। स्टार्टिंग में टर्शियरी सेक्टर में तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन था, फिर धीरे धीरे हमारी सर्विसेज आ गई। सर्विसेज में अब इस और भी एग्जांपल्स हमारे पास है आज के टाइम पे। अगर आप देखें आज के टाइम पे सर्विसेज के नाम पर सबसे बेस्ट रहता है, हम अगर हमने कहीं ट्रैवल करना है तो आप किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हैं। अगर आपको खाना मंगवाना है कहीं दूर से, आप खाना वगैरह मंगवा सकते हैं। अगर आपको कोई चीज अपने घर की यूटिलिटी की चाहिए, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। ये सब आ जाता है हमारी सर्विसेज में। वो आपको घर बैठे बैठे सामान दे रहा है, यही तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है भाई। आपको घर बैठे आपको सब कुछ मिल गया, आप बैठे हुए हैं दिल्ली में, सामान मंगवाया आपने मुंबई में, पहुंच गया आपके घर पे। दिस इज द सर्विसेज। स्पेशल केस कुछ भी नहीं है, बल्कि अब हम बात करेंगे, अगर हमारे पास आप देखेंगे
जब जब हमारा साइबर इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, तो उससे आपने देखा कि हमारे पास एटीएम सर्विसेज जो आ रही हैं, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज आ रही है, यहां बैठे हुए टिकट बुक करवा लीजिए, जहां मर्जी चले जाइए, अपने मोबाइल पे खोलिए और टिकट बुक कर लीजिए। दिस इज स्पेशल केस एटीएम। बैंक में नहीं जाना आपने, अब अपने नियर बाय एक एटीएम मशीन में जा सकते हैं, वहां जाकर के पैसे निकाल लीजिए। तो ये भी क्या है, एक टाइप की सर्विस ही तो है जो बैंक आपका प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं, सर्विस ही तो है, तो रेलवे बोलता है आपको रेलवे स्टेशन आकर के टिकट कटवाने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे पहले साइबर कैफे में मिलता था, वो भी एक सर्विस प्रोवाइड करता है, तो आप अपने घर बैठे हुए मोबाइल एप्लीकेशन से भी अपना टिकट बुक कर सकते हैं। दिस इज अ स्पेशल केस। तो बच्चे ये हमारा टर्शरी सेक्टर रह गया। क्या कि भैया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए टर्शरी सेक्टर रहेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, टर्शरी सेक्टर रहेगा, और हमारे पास स्पेशल केसेस मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, ये भी हमारा टर्शरी सेक्टर रहेगा। हमने बात करी प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह इन्वॉल्व रहती है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो याद करने में इजी रहता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अगर आप भूल भी जाते हैं, लेकिन आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर इजी रहेगा। अब थर्ड में भाई क्या दिया जा रहा है, बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेशल केस है, दिया तो सर्विस जा रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सर्विसेज सेक्टर। अगर आप ये तीन नाम याद रखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्राइमरी सेक्टर को हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी की तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, और अगर बच्चों हम बात करेंगे टर्शरी की तो सर्विसेज सेक्टर। तो ये तीनों सेक्टर जो हैं मिलकर के हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, और इसी के यही तीनों सेक्टर्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं। और भी सेक्टर्स हैं, सिर्फ मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ ये तीन, बट ये तीन सेक्टर्स जो हैं ये बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। किसमें, क्राइटेरिया जो बनाया उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफाई करने के लिए, अलग अलग क्लासिफिकेशन में हम रखेंगे, देखेंगे प्राइमरी का क्या जो है वो इन्वॉल्वमेंट रहता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, सेकेंडरी का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, और टर्शरी का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है। इससे हम डिफरेंट एस्पेक्ट के थ्रू ये पढ़ सकते हैं कि कौन सा वाला सेक्टर जो है हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। तो बच्चे बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।